नमस्कार, कैसे हैं आप? आज बात करने वाले हैं भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के एक ऐसे श्लोक की जो कि मुझे लगता है बहुत सारी बातें हम तक पहुंचाता है। ये श्लोक नंबर है 38 और भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे? नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्धः काले नात्मनि विंदती। इसका अर्थ किया ऐसा गया है, जो ये प्रति है गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित, इसमें चौथे अध्याय का 38वां श्लोक, इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है, और उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो बात जिस ज्ञान की है उसको पाने का स्थान जो इसमें बताया गया है वो आत्मा है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विंदति। तो आत्मा तो है, उसका बोध भी है। अब ये पवित्रता क्या हुई और ज्ञान जो है वो कैसे पवित्र करता है, इस पे चिंतन करना हमारे लिए इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि उसके बिना इस श्लोक का अर्थ हमारे लिए खुलता नहीं। तो इसका अगर हम आस्था लेके इसमें प्रवेश करते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम, सदृशम का मतलब उसके जैसा, ज्ञान के जैसा। क्या करता है वो आगे बता रहे, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह मुद्यते। तो ज्ञान की तरह और कुछ भी ऐसा नहीं है जो पवित्र करने वाला हो। अब पवित्र जो है वो होने का मतलब क्या हुआ? पवित्रता क्या होती है? अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ज्ञान पवित्र कैसे करेगा? तो हम थोड़ी देर के लिए ऐसा सोचते हैं कि पवित्र मतलब अच्छा, कहीं ना कहीं है ना, अच्छा। ये सोने को पवित्र मानते हैं, इसका मतलब कि मूल्यवान है। तो अब ये मूल्य, चरित्र को भी मूल्यवान मानते हैं ना। तो पवित्र जो है वो मूल्यवान भी है और वो शुद्ध भी है। और क्या है पवित्र? आपको क्या पवित्र लगता है? मुझे क्या पवित्र लगता है? इस पे हम लोग मिलकर सोच रहे हैं। तो जो गंदा गंदा होगा, जैसे हम अगर अपने किसी भी परिवेश में बड़े हुए हो, हमको पता है कि गंदे पाँव लेके कीचड़ में सना हुआ बारिश के पानी में अगर कोई जूते लेके आया तो वो अगर कालीन पे आएगा तो कालीन गंदा हो जाएगा, इसलिए उसको बाहर खोल कर आना है। तो इस तरह से कई बातें ऐसी होती हैं जो इधर उधर से हमें हमारे ऊपर लग जाती हैं। या आप कहीं किसी जगह ऐसी जाओ जहाँ पे कि आप पहले ऐसे अनुभव से निकले हो कि किसी ने आपको बहुत बुरा भला कह दिया, या ऐसी बात कही जो आपको बिल्कुल अरुचिकर लगी, या कुछ ऐसा कहा जिससे आप बिल्कुल असहमत थे और आपको लगता था कि ऐसा करना तो बहुत ही गलत बात है, और वो बात आपके ऊपर रह गई है, कहीं ना कहीं ठहरी हुई है। तो वो लेके आप जाएंगे तो आप पूरी तरह जो आपका आनंद है उसको लेके नहीं जाएंगे। किसी ने कुछ कहा, आप ऐसे उछल गए क्योंकि अंदर कुछ और भरा हुआ था, तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पवित्र नहीं हुए। एक स्तर पर ऐसा मान लेते हैं। तो पवित्र का अर्थ ये है कि आप पूरी तरह उपस्थित हो सकते हैं अपनी प्रसन्नता के साथ कहीं पे, तो आप पवित्र हैं। ऐसा लेके फिर वापस इस श्लोक की तरफ आते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह मुद्यते। तो मतलब जो बंधन होता है किसी बात का, किसी अपेक्षा का, किसी अरुचिपूर्ण स्थिति में होकर किसी विवशता के बंधन में जकड़े हुए होने का, पवित्रता उससे हमको बाहर कर देती है, उससे हमको मुक्त कर देती है, उसको हटा देती है हमारे लिए। इसका मतलब पवित्रता को मैं अभी जब आपके साथ सोच रहा हूँ, और ये अंतिम सत्य की तरह हम बात नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं साथ साथ, तो पवित्र वो है जो हमें मुक्त करता है। अब
फिर से यहाँ पे आते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह मुद्यते। तो ये ऐसा ज्ञान है जो मुक्त करने वाला है, जो हमें इसका बोध कराने वाला है कि हम कितने मूल्यवान हैं। हम मूल्यवान है का मतलब ये जो क्षण है, जिस क्षण में हम अभी हैं, वो कितना मूल्यवान है, क्योंकि ये उस जीवन का एक इसकी इकाई है जिस के मूल्य के बारे में तो जितना भी कहा जाए कम है। तो नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम हम मुद्यते, तो जो हमें अपने अनमोल होने के बोध तक ले जाने वाला है वो ज्ञान है। और फिर अगली पंक्ति पर जाते हैं, फिर इसके ऊपर वापस आ जाएंगे। तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। इसका सरल अर्थ जो गीता प्रेस की प्रति हमको बता रही हैं कि उस ज्ञान को कितने ही काल से कर्म योग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। तो इसका मतलब कुछ तो करना पड़ेगा कि ताकि वो जो ज्ञान है वो हमें पवित्र करे। दरअसल ये जो प्रक्रिया है, हमारा लक्ष्य ज्ञान है कि पवित्रता है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम यह मुद्यते। तो पवित्रता तो बाई प्रोडक्ट है, ज्ञान जो है वो मूल है। लेकिन वो कैसे मिलेगा? तत् स्वयं योग संसिद्ध। तो जो योग से संसिद्ध हो गया है, जैसे सीधे सीधे देख रहे हैं इस शब्द में, तो योग का अर्थ तो हम जानते हैं कि जुड़ना है और अपने सत्य से जुड़ना है, और तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ता है ना। जैसे कि धुआं है अगर हमारे आसपास घेरा हुआ, तो हम यूं करते हैं कि थोड़ा धुआं हट जाए। और अगर कुछ रेत के कण हैं आसपास के वातावरण में, तो हम तरीके अपनाते हैं। कोई तेज गति से हवा छोड़ रहा हो, नीचे कचरा है तो साफ किया वगैरह। तो इस प्रकार से अपने भीतर अगर कुछ ऐसी बातें आ गई जो मैल बढ़ाने वाली हैं, मैल ऐसे कि जो ठीक जो हम हैं उसको देखने में कुछ बाधा उत्पन्न करने वाली चीज़ें, तो उनको साफ करने के लिए योग संसिद्ध होने का संकेत यहाँ पर है। यानी हम सत्य के साथ ऐसे जुड़ें कि वो संबंध पक्का हो जाए, वो ऐसे हिले डुले नहीं। ऐसा मैं अर्थ आपके साथ मिलकर कर रहा हूँ। अब इसके लिए यहाँ पर इन्होंने शब्द लिया है कर्म योग। तो कर्म योग वहाँ पे कहा तो नहीं है तत्स्वयं योग संसिद्ध, पर हिंदी अनुवाद में जब उन्होंने कर्म योग कहा है, वो तो वो संकेत कर रहे हैं कि आप हम जो कर्म कर रहे हैं वो किस भाव से कर रहे होंगे। उसका अभ्यास जिसने किया होगा और काफ़ी लंबे समय तक किया होगा, तो कितने ही काल के कर्म योग से, कर्म योग के द्वारा, ऐसा भगवद गीता में अर्थ जो दिया गया है। यानी ये इंस्टेंट प्राप्त हो जाए वो ज्ञान नहीं है। बल्ब जलाया, लाइट जल गई, स्विच लगाया, लाइट जल गई, वो यांत्रिक प्रक्रिया है। जो मनुष्य है, और यहाँ पे बात आगे जाके कि वो अपनी आत्मा में ही पा लेता है, तो वो आत्मा के प्रति सचेत होना चाहिए। अब ये अभ्यास से आता है, ऐसा संकेत इसमें मिलता है, और वो सारी बात जो है वो ज्ञान से आ जाती है। अब ये ज्ञान क्या है इसके बारे में हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। श्रीमद् भगवद गीता इसमें क्या कर रही है, उसमें गुरु की उपस्थिति से हमारे लिए क्या सहूलियत हो जाती है। नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह मुद्यते पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो भारत की परंपरा में, श्रीमद् भगवद गीता में उस ज्ञान की बात है जो पवित्र करने वाला है, यानी कि जो हमें हमारे मूल्यवान होने और हमारे शुद्ध, स्वच्छ, प्रसन्न चित्त होने वाले भाव को
नित्य जागृत रखने वाला ज्ञान है, उसको हम अपने भीतर ही पा लेते हैं। यानी कि है तो वो हमारे पास। जैसे इसमें भगवत गीता में ही कई और ऐसी उपमाएं आती हैं कि जैसे जैर से गर्भ ढका रहता है, जैसे धुएं से दर्पण ढका रहता है, इस प्रकार की बात है। तो वो जिस आवरण के कारण ये वाला ज्ञान जो कि हमारे भीतर है, जो कि हमें नित्य प्रसन्न रखने की पात्रता हमारे प्रति खोलता है, वो है हमारे भीतर ही। लेकिन वो ज्ञान के द्वारा उसकी प्राप्ति का जो पथ है वो हमें श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेने से मिल जाता है, हमारे प्रति वो खुल जाता है। तो इसमें गुरु चरणों का आश्रय लेके एक, देखिए मैं समाप्त करने से पहले याद कर रहा हूँ, गुरु जी के पास में गुरुकुल में सीख कर शिष्य आए, उपनिषद की कथा है। न मैं उनके पिताजी का नाम अभी मुझे याद आ रहा है, न पुत्र का, लेकिन वो देखते हैं कि ये सीख सा के आया, थोड़ा सा घमंड सा लग रहा है उसमें। तो वो पूछते हैं, क्या तुमने वो जान लिया है जिसको जानने के बाद में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता है? तो कहता है, एक ये वाली कथा है। एक और कथा है जिसमें वो फिर बाद में उसको कहते हैं बीज के अंदर क्या है, तो तोड़ के देखता है उसमें कुछ नहीं है, लेकिन वो बीज में से बरगद निकल रहा है। तो जो कुछ नहीं है उसमें से सब कुछ निकलता है, ये तो हम भौतिक जगत में भी देख रहे हैं। कुछ नहीं है हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो हमको दिखता नहीं है। इसी प्रकार से मनुष्य में कितनी सारी संभावनाएं है, कितना कुछ है जो कि हमको दिखता नहीं है लेकिन है। तो ज्ञान जो है कौन सा वाला, जिसका संकेत श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 38वें श्लोक में किया गया है, वो हमें वो दिखा देता है दृष्टि प्रदान करके। वो ज्ञान है जो कि वैसे सामान्य आँख से दिखता नहीं है। नहीं ज्ञानी न सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। तो आप मेरे साथ रहे, हमने इतने समय तक इस श्लोक पर थोड़ा थोड़ा चिंतन करने का प्रयत्न किया, लेकिन ये जो चिंतन है वो एक लहर के जैसा है। सागर तो अथाह है, विशाल है, और वो आपके और मेरे भीतर है। तो उसकी शरण लें, भगवद गीता माता के श्रीपद अनुसंधान करें, अर्जुन में प्रज्वलित महा प्रज्ञानल का ध्यान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। नमस्कार।